अब इसमें हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो है कि देर आर टू पॉसिबल आउटकम, फॉर एग्जाम्पल वी विल गेट और विल नॉट अ 5 और 6। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 इन ईच ट्रायल एंड p इज इक्वल टू 2/6। द सक्सेसिव ट्रायल आर इंडिपेंडेंट एंड देर आर ट्रायल 5। और जो हमारे पास थर्ड वन है वो है द सक्सेसिव ट्रायल आर इंडिपेंडेंट्स एंड द लास्ट वन इज देयर आर 5 ट्रायल। अब इसका हम सॉल्यूशन में देखेंगे, देयर आर दी देयरफॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू 1/3 इज अप्रोप्रिएट। लेट डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस देन। तो कहता है कि अगर हमारे पास कोई सक्सेस नहीं है यानी कि p ऑफ x इक्वल टू 0 है तो फिर हमारे पास इसका क्या सिनेरियो होगा। तो ये इसका फार्मूला था NCXP की पावर x और q n माइनस एक्स। तो ये n माइनस एक्स n c 0 हो जाएगा और p की जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये गिवन है 1/3, ये इसकी पावर 0 हो जाएगी। और जो q है 1 माइनस p करेंगे यानी 1 माइनस 1/3 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा और इसकी पावर n माइनस एक्स होती है। n माइनस एक्स क्या होगा, 5 माइनस 0, तो ये 5 हो जाएगा। इसको आप मज़ीद आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 32/243 है जो कि इसका हमारे पास आंसर बनेगा 0.1317। एट लीस्ट 2 सक्सेसेस। अभी हमारे पास है कि p इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसको हम इजी समझने के लिए कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 1 माइनस पी ऑफ लेस देन एक्स 2 लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस पी एक्स लेस देन 2। तो ये कैसे बनेगा, 1 माइनस समेशन एक्स की पावर एक्स 0 से 1 तक है और 5c x 1/3 x n माइनस सी उसका जो फार्मूला है उसको हमने ऊपर लिख दिया। अब नीचे उसको हम मैथमेटिकली वैल्यूज पुट करके वो लिखेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एन सी 0 p की पावर 0 2 की पावर 5 प्लस ये 0 के साथ x इक्वल टू जब 0 था और ये क्या होगा जब x इज इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा 1x 5 1 p की पावर 1 और q की पावर 1 5 माइनस 1, ये 4 हो जाएगा ऊपर 5 माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ये 32 और 43 आ जाएगा और इसको जब ये सॉल्व करेंगे ऐड के प्लस के बाद वाला पार्ट तो ये आ जाएगा 80/243। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करेंगे ऐड करके 1 माइनस माइनस करेंगे तो 131/243 और इसका आंसर आएगा 0.5391 और ये भी हमारे पास 1 से लेस देन है। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 बट नॉट मोर देन 3, यानी हमारे पास कम से कम एक तो होना चाहिए लेकिन 3 से भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका हमारे पास क्या बनेगा, P1 लेस देन x लेस देन 3 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x3 की पावर x इक्वल टू 1 2 3 5 की x 1/3 की x 2/3 की 5 माइनस x। अब इसका हमारे पास क्या टोटल सिनेरियो बन जाएगा, 5/1 1/3 की पावर 1 और 2/3 जो कि हमारे पास क्यूब है इसकी पावर 4 हो जाएगा। फिर जब हमारे पास x इक्वल टू 2 आ जाएगा तो ये हमारे पास सिनेरियो बन जाएगा और जब x इक्वल टू 3 आएगा तो हमारे पास n की पावर n c3 p की पावर जो 1/3 है p इसकी पावर 3 हो जाएगा और जो q 2/3 बना है हमारे पास इसकी पावर 2 हो जाएगा, यानी 5 में से 3 जाएंगे तो बाकी ये 2 बचेंगे क्योंकि जो q की पावर होती है वो होती है n माइनस एक्स। अब इसको आप ऐड करेंगे तो हमारे पास 80/243 80/243 प्लस 40/283 इनको आप ऐड अप करेंगे तो ये 200/243 और ये हमारे पास आ जाएगा 0.8230 जो कि ये भी हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है और ये हमारे पास 0.1 से लेस देन है। यानी आप देखें कि ऊपर से जितनी भी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है वो माइनस में नहीं है, वो माइनस इंटीजर में नहीं है, उसके अलावा और वो लेस देन 1 है, यानी 1 से वो ग्रेटर नहीं कर रही और प्रॉपर्टीज़ भी यही है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की।
जी स्टूडेंट्स, पहले हमने परमुटेशन के साथ एग्जाम्पल की थी, अब है हमारे पास कम्बिनेशन के साथ। अब इसकी भी स्टेटमेंट डेफिनेटली बुक्स में गिवन है, वहाँ पे यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखा हुआ है। तो इसमें जो लिस्ट ऑफ पर्सन है, टोटल जो पर्सन हैं उस स्टेटमेंट के अंदर वो 4 हैं, और जो कमेटी के पर्सन हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा NCR। अब इसमें आप देखेंगे स्टेटमेंट के अंदर कि उसने ये आपको नहीं कहा कि आपने कोई भी रैंक्स को या कोई भी आर्डर को आपने फॉलो करना है। ये जनरली उसने कहा है कि 3 लोग आपने सेलेक्ट करने हैं किसी भी तरह से रैंडमली, आप इसको यूँ कह लें। तो इसलिए हमने इसको कम्बिनेशन, अगर वो हमें कहता है कि ये आपने अगर किसी भी उसके तहत जो था रैंक या ऑर्डर के साथ फॉलो करें, तो फिर हम इस कम्बिनेशन को या परमोटेशन का टेस्ट अप्लाई करते हैं, परमोटेशन का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास NCR जो है कम्बिनेशन का फार्मूला है। N हमारे पास ये 4 है और R हमारे पास 3 है। इसका ये फार्मूला था N फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल। अब इसको आप सिंपली, अगर आप सारे को फार्मूले को इसको वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट्स गिवन है। तो ये हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मज़ीद इसके डिटेल की बुक में गिवन है। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास। अभी इसकी भी आप स्टेटमेंट में हमारे पास ये हमें बता रहा है कि जो हमारे पास टोटल कार्ड है ना, प्लेइंग कार्ड, ये 52 हैं। और इसमें जो हमने कोई भी रैंडमली कार्ड सेलेक्ट करने हैं, वो हमारे पास टीम के हो सकते हैं, वो कलर हो सकते हैं, वो ब्लैक हो सकते हैं, वो ए के हो सकते हैं, वो कोई भी कार्ड 5 हैं जो हमने सेलेक्ट करने हैं, कलर वाले हो सकते हैं, वो यानी कि कोई भी रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे भी कम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। और वो किस में से करना है, 52 टोटल कार्ड में से। अब ये NCR 52C5, तो ये भी हमारे पास सेम, अगर इसको आप कैलकुलेटर भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 4 है। वो कहता है कि आई रिप्रेजेंट द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड, देन द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल इन द इवेंट A is 26 सिंस देयर आर द 26 कार्ड्स। अब इसमें हम किसी भी चीज़ की जब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो वो उसमें ये कहते हैं कि M/N, जो M होते हैं उसको हम फेवरेबल आउटकम कहते हैं, और जो हमारे पास N होता है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाता है हमारे पास। अगर आप इसकी भी स्टेटमेंट देखें तो इसमें भी वो बात कर रहे हैं कार्ड की। अब जो टोटल कार्ड होते हैं वो हमारे पास 52 होते हैं, और एन क्या है हमारे पास, फेवरेबल आउट। अब इसमें कहता है कि देन द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ए इज 26। वो कहता है कि जो हमारे पास रेड कार्ड हैं जिनको अब वो फेवर करना चाह रहा है तो वो 26 हैं। अब इनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब बेसिकली हम इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, ये हम टोटल में से उसको हम पिक कर रहे हैं तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड ऐसे होगी कि ये 26/52, 26 वो हैं जिनकी हम फेवर में है, ये 26 होंगे जो हम पिक कर रहे हैं, और जो टोटल है वो 52 हैं। अब इनका अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी 50% चांसेस ये हैं कि अगर हम 52 कार्ड में से रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो रेड कार्ड हैं वो हम पिक कर लें, तो इनके क्या चांसेस हैं, 50%, यानी 1/2। उसके बाद वो कहता है जो बी पार्ट है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो है 13/52। अब 13 से मतलब इसका ये है कि एक और कार्ड है, वो सपोज एक नंबर वाले कार्ड हैं, नंबर वाले कार्ड 13 हैं। वो क्या है कि इस 52 टोटल के अंदर ना आपने वो सिलेक्ट करने हैं, तो उनका क्या तरीक़ाकार होगा सिलेक्ट करने का, या उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। उनकी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ये भी हमारे पास M/N होगा। अब यहाँ पे M हमारे पास फेवरेबल क्या है, नंबर कार्ड। अब वो जो रेड कार्ड थे वो 52 में से 26 होते हैं, और जो हमारे पास नंबर के कार्ड हैं वो हैं हमारे पास 13 कार्ड टोटल। अब 13 में से हमने मतलब 52 में से 13 सेलेक्ट करने हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4, यानी 25% उसके चांसेस हैं कि हम 52 में से एक दफ़ा सेलेक्ट करें कार्ड, और वो हमारे पास कलर मतलब नंबर के कार्ड आने चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा, 1/4 सॉरी। उसके बाद वो ये कहता है कि हमारे पास जो सी है वो ये है कि कोई भी 52 में से 4 कार्ड आपके हैं वो किंग के। सपोज पिक्चर वाले 4 कार्ड होते हैं, हर तरह की पिक्चर्स होती हैं। सपोज वो कहता है कि किंग हमें फाइंड करना है। अब किंग टोटल 52 में से 4 कार्ड होते हैं, तो इनकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, कि जो हमारे पास फेवर हैं वो तो 4 हैं आउट ऑफ 52। तो
अगर इसको हम वो करेंगे तो 1/30, तो ये उसकी मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है, यानी कि अगर हम एक सिंगल टाइम उसको पिक करें 52 में से, तो 1/13 उसके चांसेस हैं कि वो कार्ड हमारे पास जो होंगे वो किंग कार्ड होंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एग्जाम्पल 6। अब एग्जाम्पल 6 में हमारे पास ये है कि स्टेटमेंट में वो कहता है कि हमारे पास 2 डाइस हैं जो हमने रोल करने हैं। अब 2 डाइस कौन से होते हैं जिनके साथ हम लूडो खेलते हैं, वो एक डाइस के कितने आउटकम होते हैं 6, यानी एक ही वो जो डाइस होते हैं उसके ऊपर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हमारे पास 2 डाइस होंगे तो वो हमारे पास दोनों डाइस के ऊपर 6 नंबर होंगे। अब इनके पॉसिबल आउटकम बनाने हैं तो ये एक के पॉसिबल आउटकम को दूसरे के पॉसिबल आउटकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, यानी कि ये जिस तरह ये करें 6 ज़रब 6 ये 36 हो जाएगा। अब इसके बनेंगे कैसे, वो ये है कि वो कहता है कि अगर हमने पहला कार्ड ड्रा किया है, पहला कार्ड पहला डाइस उसके ऊपर 1 नंबर आएगा, जो दूसरा डाइस उसके ऊपर भी 1 आ सकता है। पहले डाइस के ऊपर 1 है, दूसरे डाइस के ऊपर 2 हो सकता है। पहले के साथ 1 आ सकता है, दूसरे तीसरे के साथ 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 और 1 और 6। अब इसमें ये जो कहता है कि ये पहला डाइस है जिसके ऊपर अगर 2 आए हैं तो जो दूसरा डाइस उसके ऊपर 1 आ सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि हमारे पास पहले डाइस के ऊपर भी 2 आए और दूसरे डाइस के ऊपर भी 2 आए। फिर ये क्या है, फिर हमारे पास ये है कि दूसरे डाइस के ऊपर भी 2 आए और तीसरे डाइस के ऊपर हमारे दूसरे पहले डाइस के ऊपर 2 है, दूसरे डाइस के ऊपर 3 आ जाए। तो इसी तरह हम इसको लेके चलेंगे तो ये अब हमारे पास टोटल हमारे पास 36 बन जाते हैं। अब देखें ये 1/2 1/3 ये भी 6, ये 12 18 24 30 और ये 36, ये हमारे पास यहाँ तक बन गए 2 डाइस के सैंपल स्पेस, ये हमारे पास 36 हो गए। अब वो ये कहता है कि पहला जो पार्ट है उसमें हमने फाइंड ये करना है कि कितने सैंपल ऐसे होंगे, कितने पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें दोनों डाइस के ऊपर 6 आना चाहिए। तो ये 6 कितने के ऊपर है, हमारे पास अब ऊपर पूरे सैंपल स्पेस करें, ये 1 से लेकर ये 6 तक। अब इसमें से आपने ये देखना है कि इनमें से कितने सैंपल पॉइंट ऐसे हैं जिन दोनों डाइस के ऊपर हमारे पास 6 आए। तो अगर इन सब में से देखें तो ये हमारे पास जो है 6 जस्ट एक के ऊपर आया है। तो अब ये था हमारे पास ये सैंपल 6 ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास 1/36। उसके बाद बी में वही कहता है कि हमने ऐसे तमाम सैंपल पॉइंट हाईलाइट करने हैं, उनको काउंट करने हैं जिनका सम 8 या 8 से ज़्यादा आना चाहिए। यानी इस 36 में से वो सैंपल हमने बताने हैं, सैंपल पॉइंट बताने हैं जिनको हम दोनों को ऐड करें वो या तो 8 आ जाए या 8 से ज़्यादा आना चाहिए। तो अब ये इसमें अगर देखें तो ये नीचे उसने बताया है कि 6 और 2 5 और 3 4 4 3 5 2 6 6 3 5 4 4 5 5 6 6 4 100 ये 6 यहाँ तक ये टोटल अगर काउंट करें तो 15 नंबर बनते हैं, 15 सैंपल बनते हैं। वो कहते हैं कि अगर इन 15 को आपस में आप ऐड करें तो वो या तो 8 बनता है या 8 से ज़्यादा बनता है। तो ये हेंस प्रूव दैट 15/36 15 5/12, तो ये टोटल 15 सैंपल पॉइंट ऐसे हैं जिनका सम 8 या 8 से ज़्यादा बनता है। उसके बाद हमारे पास ऐसे ही अगर सपोज वो ये कहता है कि ऐसे फाइंड करें नंबर जिनको ऐड करें आपस में और वो ऑड हों, तो वो फिर आपने बता देने के टोटल कितने बनते हैं। जैसे ये 2 और 3 और 1 और 2 हो गए, ये 3 हो गया, या 2 और 5 7 हो गए। इस तरह वाले नंबर ये भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर वो कहता है कि ऑन इवन करें वो भी हम फाइंड कर। समटाइम वो यूँ भी कहता था कि आप ऐसे नंबर हाईलाइट करें सैंपल पॉइंट जिनको आप ऐड करें और वो 2 पे तकसीम होते हैं, या वो डिवाइजेबल 7 क्यों ना हो। ये इस तरह का मतलब जो भी पॉसिबल होगा तो आपने टोटल 7 में से हमने फाइंड करना है।